मेरी चाची का नाम जुबैदा था, जो सबसे छोटे चाचा के साथ ब्याह कर आई थी। मेरे अब्बू अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़े हैं, इसीलिए उनका एहतराम वह सब अपने अब्बू की ही तरह करते थे और उनकी बीवियां उनकी खिदमत में किसी भी तरह की कसर नहीं रखती थी। उस वक्त मैं छोटे चाचा के घर में था, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों हज के लिए सऊदी अरबिया जा रहे थे और मेरे दोनों बड़े भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ पहले से ही मुल्क से बाहर थे। रवानगी से पहले जब छोटे चाचा अब्बू से मिलने घर आए तो उन्होंने अब्बू से जिद करके वह जाते हुए मुझे उनके घर छोड़ जाएं। अब्बू ने काफ़ी मना किया कि अब रिहान काफ़ी बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, मगर चाचा नहीं माने और उन्होंने अब्बू को राजी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा नाम रिहान है, मैं 20 साल का हूँ। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसे मैं अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। चाची जुबैदा की शादी मेरे छोटे चाचा से करीब 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर इस वक्त भी मुझे चाची को देखकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि चाची सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि भरपूर फिट और जवान थी। चाचा और चाची की जोड़ी की तारीफें की जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और शायद वह दोनों इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। चाची और चाचा का प्यार बहुत था और मेरा अंदाजा भी था कि चाची ने उनके साथ कोई मौका जाया नहीं किया होगा, क्योंकि शादी के बाद चाची काफ़ी फिट हो गई थी। शक्ल तो पहले से ही खूबसूरत थी, लेकिन जिस्म का हर हिस्सा अब अपनी ओर बुलाता महसूस होता है। इस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तभी चाची ने मुझसे पूछा कि रिहान बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में चाची को बेटा बुलाने पर बुरा मान कर कहा कि नहीं चाची, चैप्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। चाची ने सर हिलाया और झुककर टेबल पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे, मेरा चाचा के घर में शिफ्ट हुए 4था दिन था। रात को खाने के टेबल पर चाचा ने चाची से और मुझसे कहा कि उन्हें चंद रोज के लिए लखनऊ जाना है। मेरे चाचा जो कि बैंक मैनेजर हैं, इसीलिए उन्हें कभी कभी शहर से बाहर जाना पड़ता। अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह चाची को साथ लेकर जाते हैं, मगर इस दफ़ा मैं उनके घर में था तो उन्होंने अकेले ही जाना बेहतर समझा। मैंने चाची की रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से जायजा लिया। मैंने देखा कि चाची चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और चाय खुले दूध की पीती हैं, और मैं डिब्बे की दूध की चाय पीने का आदी हूँ। मैं गेम खेल रहा था, मैं ईयरफोन लगा रखा था। मुझे नहीं पता था कि चाची मेरे पास आकर बैठ गई हैं और मुझे खेलते हुए देख रही हैं। जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा कि आजकल के लोग कितनी गालियां और गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। चाची दूसरे तरफ की आवाज़ तो नहीं सुन सकती थी, पर मैं जो कुछ भी बकवास कर रहा था वह इंतहा ही बेहुदा था। चाची हैरान परेशान मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ देकर अपने होने का एहसास दिलाया, पर आवाज़ तेज होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चाची मेरी बेहुदा बकवास काफ़ी देर तक सुनती रहीं और फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। शाम को कुछ दोस्तों से बाहर मिलने जाने लगा तो मैं चाची को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में उस वक्त कोई सवाल नहीं था और मैं आकर चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि चाची, मुझे चाय पीनी है, बना दोगी क्या? चाची ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं, बस 10 मिनट में फ्रेश हो जाऊं, बस ये बना देती हूँ। और चाची उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने फूल और गमले को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने आवाज़ दिया कि बाहर हूँ, तो वह हाथ में ट्रे पकड़ी बाहर आई, जिसमें 2 गिलास चाय थी, जिन्होंने एक कप चाय उठाकर मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर टेबल पर रख लिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था चाची की तरफ बढ़ा दिया। चाची ने मुस्कुराकर वह फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा कि शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने चाची की तरफ देखा और कहा, चाची बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो चाची ने कहा कि नहीं रिहान, मैं आपके चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ और मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात में खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई। वह एक बार मूवी थी। चाची ने देखा कि वह यही बकवास मूवी है जो मैं दोपहर को गेम खेलते हुए कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, यह सब गालियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? चाची फिर बोली, बेटा बहुत गंदी बात है, तुम बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर कहा, मैं बाजी से बात करूंगी कि तुम पर नज़र रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और चाची से कहा कि
चाची गलती हो गई, माफ़ कर दें, पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की ही बकवास करते हैं। मुझे भी जवाब देना होता है तो इस तरह की ही बकवास मुझसे मुंह से निकलती है। चाची हंस पड़ी और कहा कि डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है। मेरी सांस में सांस आई और मैंने चाची से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं, तो उन्होंने कहा कि कोई बॉलीवुड की मूवी लगा दो। मैंने एक हिंदी मूवी लगा दी। खैर चाची वहाँ भी देख रही थी और मैं चोरी चोरी उनको देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रख ली और सोफे की टेक और बाजू की टेक से आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रख ली और बाजू से लगकर आराम से बैठ गए। फिर मैंने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चाची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके जिन्स पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं भी चाची की तरह सोफे पर दूसरे कोने में बैठा हुआ था। फिर चाची मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनकी देखा देखी में बैठने में ही अपनी भलाई समझी। चाची हंस पड़ी और मुझसे कहा, रिहान मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, हाँ तो उन्होंने हल्का सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो। मैंने भी लापरवाही से कहा कि हाँ थोड़ा सा। फिर हंस पड़ी और कहा, क्यों। तो मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं ना किसी की डांट खाई है और ऊपर से आप इतना बोर लग रही हो। चाची के माथे पर चिकने आई और चाची ने कहा कि रिहान क्या वाकई में मैं इतना बोर हूँ। और मैंने कहा, नहीं तो और क्या, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। 20-22 दिनों में चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे खाना खाना है तो मैं लगा देती हूँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। मैंने कहा, ऐसे नहीं खाना मुझे, कोई वजह भी तो हो। आप क्या समझ रही हैं कि मैं आराम से खा लूँगा। चाची मेरी बात को सुनकर हंस रही थी और वह मेरी मासूम शरारत को देख रही थी और वह मेरी बात फ़ायदे में थी। खैर इस तरह की बेकार बातें करते करते चाची मुझसे काफ़ी फ्री हो गई। जब रात को 11 बजे टाइम मिला तो उनके मोबाइल पर चाचा का फ़ोन आ गया और वह उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर बाद मूवी देखी। इंतहाई बकवास और बेकार मूवी थी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चाची के कमरे से चाची की आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको। पता नहीं कैसे गुजर रहे हैं यह दिन, पता नहीं दूसरी तरफ से क्या हो गया है। मगर जो चाची ने कहा वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा कि किचन में कोई नहीं है। मैंने चाची की रूम की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, लेकिन चाची सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ नाश्ते की चीज़ें गर्म करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि तभी चाची के रूम का दरवाजा खुला और वह कदम बढ़ाकर बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा कि सॉरी रिहान, रात को नींद नहीं आई और बहुत देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ गया। मैंने कहा, ओके, आपको नाश्ता करना है ना, चलो आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। चाची हंस पड़ी और कहा, तुम और नाश्ता वह क्या बात है। मैंने कहा, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आप फ्रेश होकर आएँ, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे मेरे टैलेंट के बारे में। चाची ने सर हिलाया और दोबारा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा, मैडम नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी। चाची जोरदार हंसी और कहा, बकवास मत करो रिहान, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और उठकर किचन की ओर जाने लगा। चाची ने मुझे देखा तो कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, मैडम आपका नाश्ता, और ट्रे उनके सामने रख दिया। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब किया और कहा, वह काफ़ी अक्लमंद हो। मैंने तो सोचा था कि आजकल के लड़कों की तरह तुम भी बेपरवाह हो गए हो हर चीज़ में। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल ख़राब कर दिया, फिर गंदा लगेगा। चाची ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कोई नहीं, खराब हुआ, आराम से बैठ, और अपना नाश्ता करने लगी। चाची ने नाश्ता किया और फिर कहा, रिहान बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। मैं आज काफ़ी दिनों बाद इस तरह हंसी हूँ और काफ़ी अच्छा नाश्ता किया हूँ। थैंक्स, मैंने मुंह बनाकर कहा तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं। चाची ने मेरे गाल पर एक चुटकी काटी और कहा कि दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल मलकर कहा, यार आप आंटियों की बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती हो। चाची फिर जोर जोर से हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे गाल की ओर बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। चाची हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा, रुक, मैं आंटी लगती हूँ तुझे।
मैंने भी दौड़ते हुए कहा, चाची को अंग्रेजी में आंटी कहते हैं। चाची और रुक गई और अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, फिर और पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? तो चाची एकदम से खड़ी हो गई और मेरे दोनों गालों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोते हुए शक्ल बनाई और कहा, कोई दोस्ती नहीं आपसे यार, आप तो बहुत बेरहम हो। चाची ने हंसते हुए मुझे एक थप्पी लगाई और जहां मुझे चुटकी काटी थी वह प्यार करते हुए कहा, अच्छा जी सॉरी। चाची मुझसे अलग हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ सामान लेना है मार्केट से, वह ले आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की ही फंस जाए मुझसे और मेरी भी तो मौज हो जाए। चाची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, बाज आ जाओ रिहान। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज़ से मैडम जी? तो बोली, अपनी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में कुछ रंग भी होना चाहिए न, वरना तो आप जैसी आंटियाँ लाड करके किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। चाची को पहले मेरे बात की समझ नहीं लगी थी, लेकिन जब समझ लगी तो अपने पैर से जूते उतारते हुए कहने लगी, शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आ गया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद चाची भी बाहर आ गई। जब वह बाहर आई तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। ऊपर सफ़ेद कलर की सलवार और नीचे जींस पहनकर मैंने चाची को देखते हुए कहा, क्या इरादा है मैडम जी? पहले चाची ने अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम बाहर किसी को नहीं पता कि आप किसी की यार हैं, और 2-4 ने वैसे भी लड़ जाना है आपको देखकर, और 4-5 ने रिश्ता भिजवा देना है, और कुछ मेरे जैसे तो सिर्फ आहें भरनी है। चाची ने मुस्कुराकर कहा, वही फर्जी की बातें करता रहता है, कुछ नहीं होता। जब उन्होंने कहा कि चलो, तो मैंने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, माना कि आपके दीवाने शहर में 1000 होंगे, पर इतनी सुबह गधा कौन दुकान खोलेगा? चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया और कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होंगी तो सभी लोग आपको ही देखते होंगे, और अपना काम कौन देखता होगा? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, रिहान यार शर्म कर, मैं तेरी चाची हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ओके चाची जान। तो वह हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आएगा फ्लर्ट करने से। मैंने उनकी ओर देखे बगैर कहा, कौन बदनसीब आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा? जो भी चाहेगा वह सब कुछ हकीकत नहीं चाहेगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चाची मेरे करीब हुई और कहा, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उसको गर्लफ्रेंड का अपनी बीबी बना लेता, चाहे अब्बू से रोज लड़ाई करनी पड़ती। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको? तो मैंने भी किसी मासूम की आशिक की तरह हल्का सा सर झुकाकर कहा, हाँ बहुत ज्यादा। चाची हंस पड़ी और कहा, तू बाज नहीं आएगा। चाची उठी और कहा, रिहान दूध ले आओ, फ्रिज में खत्म हो गया होगा। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चल पड़ा। वापस आकर दूध को फ्रिज में रखा और उनको बताने के लिए कमरे की तरफ चल पड़ा, पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफी था। चाची नहाकर निकली थी और उस वक्त उनके बाल खुले हुए थे और उनकी खूबसूरती उस वक्त कहर बरसा रही थी, और मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे टांगों में जान ही ना हो। मैं वापस पलटने ही वाला था, तभी चाची ने आवाज देकर बोला, ले आए हो दूध? मेरे हलक से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर हिलाया तो वापस आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती मेरे पास आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर ऊपर उठाया और कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। चाची ने सीधा मेरे आंखों में देखा और कहा, रियान सच सच बताना, मेरा इस तरह से आपके सामने आना अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके जिस्म की ओर अटैक हो रहा हूँ तो आप गलत हैं मैडम। माना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत का इजहार किया है, पर यही सब कुछ नहीं है। चाची ने एक लंबी सांस ली और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं यह भी नहीं चाहता आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे देखने से भी मरहूम कर दें। चाची के लिए यह बहुत नाजुक मरहला था क्योंकि मैंने वह बात कर दी थी। चाची बिस्तर पर बैठ गई और कहा, रिहान यहाँ मेरे पास आओ और यहाँ आकर बैठो। मैं आराम से जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, रिहान जो मिल जाए उस पर शुक्र कर लेना चाहिए। चाची खड़ी हुई और मेरे आंखों में देखते हुए और रिहान कहते हुए मुझसे लिपट गई। चाची के जहन में क्या चल रहा था, पर उस वक्त वहाँ से हट जाना मैदान जंग छोड़कर भाग जाने जैसा था।
मैंने सुकून से अपने कपड़े पहने और चाची के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। तभी मुझे लगा कि चाची वॉशरूम में रो रही हैं। उनके सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैंने दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं ना, क्या बात है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, चाची क्या बात है, रो क्यों रही हैं आप? अंदर से आवाज़ आई, रिहान मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम में जाओ या कहीं बाहर चले जाओ। मैंने कहा ओके, पर आप ठीक तो हैं ना? तो चाची ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, क्योंकि वही हो रहा था जिसका डर था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।